हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स में हम ये तो समझ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने में इलेक्ट्रिसिटी में सारा रोल किसका है, इस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हम अपना थोड़ा सा एक डीसी सर्किट को समझ लेते हैं कि वहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में कैसे जनरेट होकर कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है किसी भी एक सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टॉर्च के एक सर्किट का, इलेक्ट्रिक टॉर्च का ये सर्किट है। यहाँ पे यहाँ पे एक हमारी बैटरी लगी हुई है, डीसी बैटरी, यानी कि सेल है टॉर्च का। ये टॉर्च का बल्ब है। बल्ब के दो टर्मिनल हमारे सेल के दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हैं, किस से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। जो ए टर्मिनल है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बी हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने देखना है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो किया था, पढ़ा था, समझा था, उसमें क्या था कि कॉपर की वायर मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ये जो वायरिंग है ना पूरी सेल से लेकर टॉर्च के सेल बल्ब तक, ये वायरिंग हमारी कॉपर की है। ये फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट अनदर मटेरियल का है, ये कॉपर का नहीं है। ठीक है, तो कॉपर के पास क्या था, बाहर की जो शेल थी, बाहर का ऑर्बिट था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। उस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि बाउंडेशन वैसे कम एनर्जी की, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ इसका कनेक्शन वैसे कमजोर है बेचारे का संबंध। ठीक है, रिश्ता, तो इसको थोड़ी सी क्या चाहिए, धक्का चाहिए, थोड़ा सा पुश कौन करेगा, ये टॉर्च का सेल। ये टॉर्च, इसको गर्माहट चाहिए, टेम्परेचर इसको थोड़ा सा ज़्यादा जब जैसे ही मिलेगा तो ये बाहर भागने को तैयार हो जाएगा। ये बहाना ही ढूंढ रहा है कि कोई इसे छेड़े और ये शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझ लो इसको। तो इस टॉर्च के जो सेल है, जैसे यहाँ से कनेक्टिविटी करी, सप्लाई मिली, यहाँ पे स्विच नहीं दिखाया, मान लो कि स्विच ऑन है। ठीक है, जैसे स्विच ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, वो तीसरे को धक्का देता है, क्योंकि कॉपर की जो वायर है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम है। करोड़ों अरबों खरबों एटम्स है, उन खरबों एटम्स के पास हर एक की बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन पहले एटम का निकला, इसने क्या किया, दूसरे एटम के बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी धक्का दिया, वो बाहर चल दिया, उसने तीसरे एटम को दिया, चौथे, और ऐसे करते 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 हर इसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, लॉजिकली एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिकली देखें, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। जैसे इसको धक्का यहाँ से मिलता है ना, खुद को उसको बाहर भाग के घूमने की जरूरत नहीं है, एनर्जी को घुमाता है अपनी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे ने अपनी को कर दिया, तीसरे ने कर दिया। हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन के जो बाहर बैठा हुआ है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते जा रहे। वही एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, इस वायर के थ्रू घूमती रहती। कहाँ से, बी पॉइंट पे गई, फिलामेंट से निकली, फिर ए पॉइंट पे, फिर वायर एंड पॉजिटिव टर्न, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक मेरा स्विच ऑन है, इस बैटरी में पावर है। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा बल्ब, ये फंडामेंटल समझो थोड़ा सा। ये जो फिलामेंट है, जैसे बार बार यहाँ से जब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, इसकी एनर्जी जो बार बार जा रही है एक ही डायरेक्शन में। तो जैसे एक एग्जांपल है, बार बार हम अगर ऐसे हथेली को अपनी रब करते हैं तो हथेली गर्म हो जाती है ना, देखना उसी पार्ट पे जहाँ से फ्रिक्शन है, उसको दोनों की रगड़ लग रही है हाथों की। सिमिलरली जब ये चार्ज बार बार इस फिलामेंट से होकर निकलता है तो ये फिलामेंट लाल हो जाता है, लाल होकर हीट एमिट करता है, छोड़ता है। वही हीट हमारे इस ग्लास के एनवलप में, जो बल्ब के बाहर का एनवलप होता है ना, ग्लास का बना होता है, कांच का, इसमें चमक पैदा करते हैं। चमक से हमें क्या दिखता है, रोशनी दिखती है, और वही हमारा क्या लगता है हमें कि हाँ भाई बल्ब जल गया, लाइट हो गई, रोशनी हो गई। ठीक है, ये फंडामेंटल समझ के। अब ये डीसी सर्किट था, तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है, हमारा करंट का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज कांस्टेंट है ना, डीसी सोर्स में क्या रहता है आपके, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है आपका, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी कांस्टेंट है। मतलब ये 5 वोल्ट का तो 5 ही रहेगा, या फिर 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी 10 हो गया, कभी 1 हो गया, 1 वोल्ट भी नहीं होगा ये, या 6 वोल्ट भी नहीं होगा। ये 5 है तो 5 ही रहेगा। जब ये सेल वीक हो जाएगा, खत्म हो गया, तो अपना एकदम से ड्रेन हो जाएगा बल्ब, अपना फिर बंद ही हो जाएगा, जलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसकी वेवफॉर्म कांस्टेंट चल रही है ना, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। या 1 मिनट में भी हमारा 5 वोल्ट ही था बैटरी, 2 मिनट वोल्टेज 2 मिनट पे, ये मान लो 2 मिनट का टाइम है, तब भी 5 वोल्ट का ही है। 3 मिनट है, 4 मिनट, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग ये कम नहीं हो रही। जब ये कम ड्रेन हो जाएगी तो टोटली हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 पे ही आ जाएगी। अगर हमने इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक डेफिनेशन लिखनी है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट है। या ये भी बोल सकते हैं आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इट द सर्किट, सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसी का फ्लो हमें क्या, इसको क्या कहते हैं, हम इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहीं से एक डेफिनेशन जनरेट कर ली आपने। अब हमारा
अगला जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट यूज़ क्या है, सभी ने देख रखा है, सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी है आती है, तो सबसे बेस्ट यूज़ क्या है हमारा, लाइटनिंग। हम अपने बल्ब और जो ट्यूब लाइट्स हैं वो बिजली पे चलाते हैं। बेसिक जो हमारी नीड है क्या है, रोशनी करना है, बाकी तो सेकेंडरी नीड्स हैं हमारे। फिर तो हमारी क्या है कि जैसे जैसे हमें आरामदायक कुछ भी अपनी चीज़ें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक हमारा यूज़ क्या है, लाइटनिंग में ट्यूब लाइट्स को या बल्ब्स को हम जलाते हैं, बल्ब से ट्यूब लाइट्स, ठीक है। दूसरा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट यूज़ क्या है, कूलिंग के लिए। ठंडक के लिए हमें क्या चाहिए, घरों में, सभी के घरों में क्या है, रेफ्रिजरेशन है, घर है, इंडस्ट्रीज हों, जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्री सबकी सब में क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगे हुए हैं कूलिंग के लिए, एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। वो हमारा किस पे चलते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों चलते हैं, एनर्जी के बाकी सोर्सेज भी तो हैं। तो बेस्ट समझने के लिए हमें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा सबसे सस्ता सोर्स है किस चीज़ का, इन सभी चीज़ यहाँ पे इन सिस्टम्स में यूज़ करने का। एक एग्जांपल से समझ लो, आप एक दिन अपने घर के सभी अप्लाइंसेस, चाहे आपका वो रेफ्रिजरेशन है, चाहे आपका वो एसी है, चाहे आपका अपना लाइटनिंग के सिस्टम है, ट्यूब लाइट्स है, बल्ब्स हैं, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं घर में, सभी को आप 8 घंटे के लिए बिजली पे चलाना और तब अपना बिजली का खर्चा नोट करना, और इतने ही टाइम पीरियड के लिए किसी भी पेट्रोलियम एनर्जी पे उनको चला के देखना, ऑपरेट करके देखना। पेट्रोलियम एनर्जी मीन्स आप ले सकते हो एग्जांपल एक डीजल के जनरेटर का, ठीक है। तो उसका खर्चा और अपनी बिजली के खर्चे को कंपेयर करके देखना कहाँ पे आपका ज़्यादा खर्च होता है। क्या आपका पेट्रोलियम एनर्जी में ज़्यादा खर्चा आया 8 घंटे तेल जलाने में, जनरेटर को चलाने में, या फिर 8 घंटे इस अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे जिन चीज़ों को ऑपरेट करने में खर्चा कितना है। दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो समझ ही जाओगे कि कौन सा हमारा सिस्टम सस्ता पड़ता है, कौन सा एनर्जी सोर्स हमारा सस्ता है, ठीक है। हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया। फिर जितने भी घर में हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, चाहे आपका लैपटॉप्स है, चाहे आपका पर्सनल कंप्यूटर है, चाहे आपकी म्यूजिक सिस्टम है, चाहे आपका टीवी है, एवरीथिंग किस पे चलते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी पे। जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्थ इंडस्ट्री है, चाहे उसकी एक्सरे मशीन हो, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे MRI मशीन्स हैं, CT स्कैन्स है, सभी जगह कहाँ यूज़ किस पे बेस्ड है, सभी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। 5वीं जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 8 पॉइंट कम से कम लिखने ही है, 7-8 पॉइंट छोटे छोटे करके लिख दो, समझ आ जाता है, एग्जामिनर को समझ लेता है, बच्चे को पता है, राइट। अगला यूज़ क्या देख सकते हैं, हमें जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, चाहे आपके घर का एक ट्यूलो पंप ही, वो भी किस पे चलता है, बिजली पे चलता है। अच्छा जी, ऑल टाइप ऑफ हमारे, अच्छा सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है पिछले 15-20 सालों से जो लाइमलाइट में आया वो क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में अपनी इलेक्ट्रिक बसें तो अभी तक नहीं आई, इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं कुछ एक UT वगैरह में या आपके मेट्रो सिटीज़ में, हर जगह नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का। जब से हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है तब से रेलवे डिपार्टमेंट का खर्चा यू कैन से दैट कि आधा हो गया है, जो कि कोयले पे चलती। सबसे पहले ट्रेन किस पे चलती थी, आपकी ट्रेन रेलगाड़ियाँ कोयले पे, फिर किस पे चलने लगी, पेट्रोलियम एनर्जी पे यानी कि डीजल पे चलने लगी। उसके बाद चली हैं किस पे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे जब से ट्रेन चली है तब से रेलवे डिपार्टमेंट को क्या हुआ, अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो गया उसका। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है 15-20 साल से जो फ़ायदा हो रहा है इलेक्ट्रिक ट्रेन से। अब क्या है, जितनी टाइप की आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी इंडस्ट्री है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, फूड इंडस्ट्री है आपकी, हेल्थ इंडस्ट्री है आपकी, एंड ये आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री है, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जितने भी तरह की इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब जगह सबसे सस्ती किस पे पड़ती है, आपकी बिजली पे ही पड़ती है। इसलिए द बेस्ट सोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सब जगह यूज़ हो रही है। तो 8 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के। अगला पॉइंट अपना हम देख लेते हैं, अब देखेंगे हम कि एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी के अलावा भी दूसरे सोर्सेज हैं एनर्जी के। कॉमन सा एग्जांपल आप सबके पास आजकल है ये, वो तो आपको पता ही है, देख लेते हैं हमारे बाकी सोर्सेज। हमें 3-4 उठाए हैं अभी मैंने मेन जिनके बारे में आपको आराम से समझ आएगा कौन से हैं दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी। सबसे पहला ले लेते हैं सोलर एनर्जी का, जो कहाँ से आ रही है, सूर्य से, सन से आती है, ठीक है। ये क्या बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, एनर्जी का, सोलर से। सूरज ने रोज़ निकलना है, रोज़ अपने आप उसको स्टोर कर सकते हो उस एनर्जी को। जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा तभी आपको दिक्कत आती है। अगर फॉर एग्जांपल हफ्ता या 10 दिन नहीं निकलता तो वहाँ पे इसका ये सिस्टम हमारा फेल होता है। अदरवाइज सूरज निकलता ही है तो ये एनर्जी बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, सोलर एनर्जी।
फिर आती है सेकंड नंबर पे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी कई सौ सालों के बाद जब अंदर जो हमारा हीट है ना, इनसाइड द अर्थ के अंदर की हीट फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्या होता है, वो गर्माहट होती रहती है, तो फिर एक दिन क्या होता है, वहाँ से गैस एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। फिर आपकी विंड एनर्जी है। आपने देखा ही होगा, विंड एनर्जी पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में, वो भी हमारा बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। बायोमास एनर्जी है, जितने भी तरह का आपका कचरा है, वेस्ट निकलता है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रो पावर एनर्जी है, ठीक है, वाटर टर्बाइंस से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, अब हमने देखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ये तो हमने दूसरे टाइप्स के सोर्सेज देख लिए ना, अब हमने देखना अपना इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले क्या है कि ये सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्ती पड़ती है, ठीक है। 8-10 घंटे बिजली जलाते हैं, जो बिल आता है, जो खर्चा आता है, दूसरे सोर्सेज से सस्ता पड़ता है। सोलर पे हमारी सस्ती, बिल्कुल ही सस्ती पड़ती है, बट सोलर पे हमारी ड्रॉबैक ये बैठ जाती है, सोलर को एक बार इंस्टॉल करने का खर्चा तो हर एक चीज़ का है। देखो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उस पर हमारा घर में इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा नहीं आता, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी एक कनेक्शन लेना है। गवर्नमेंट का खर्चा था ट्रांसमिशन लाइंस तक, घर में उसको हमने इंस्टॉल कराने में हमारे कोई खर्चा नहीं आता। हाँ, अगर हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी की बजाय यूज़ करते हैं तो वन टाइम हमें उस पर खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद इसका जो सोर्स है ये फ्री पड़ती है, मतलब बिल कुछ नहीं आएगा। आप स्टोरेज के लिए कुछ इक्विपमेंट्स रखेंगे, बैटरीज में इसको स्टोर करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। इसमें हमारा नुकसान क्या होगा सोलर में, कि अगर हमारा सूरज नहीं निकलता तो हमें अपनी एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि हमें पावर मिलेगी नहीं कहीं भी यूज़ करने के लिए, घर में इवन बल्ब जलाने के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सस्ती पड़ती है। दूसरा, साफ़ सुथरा सोर्स है एनर्जी का, कोई धुआं जनरेटर नहीं होता, किसी भी तरह की कोई गैस जनरेट नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसके जलने से बल्ब जलता है, उसमें से धुआं निकल रहा है, कोई ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट हो रही है, ठीक है। पोल्यूशन फ्री है एकदम से। अब इसको इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इसको आसान है। कैसे? अब बड़े बड़े पावर हाउसेज से हमें घरों तक के ट्रांसफार्मर तक इलेक्ट्रिसिटी लेके आनी है, तो उसको कोई ट्रक में भर के नहीं लेके आते हैं, कोई ट्रेन में नहीं लेके आते। पता है कि वन टाइम हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछी हुई है, ग्रिड पे एनर्जी आ गई है, ग्रिड को ऑन किया, ऑफ किया, हमारे घरों तक, घर के ट्रांसफार्मर तक हमारे आराम से मीटर तक एनर्जी हमें मिल जाती है। ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें आराम से मिलती है, कोई इसमें किसी भी तरह का, इसमें कोई देरी भी नहीं है, कोई डिले भी नहीं होता है, स्विच ऑन ऑफ का ही झंझट ओनली, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपोर्ट एक तो आसान थी, दूसरा सस्ती भी है। सस्ती क्या है? कोई भी चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे ढो के लेके जाते हो। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन से वो सामान को ढो रही है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं कोई चीज़ को उसने डंप किया। यहाँ पे क्या है, इस एनर्जी को ढो के लाना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब पेट्रोलियम एनर्जी की बात है। पेट्रोलियम एनर्जी को भी बड़े बड़े टैंकर्स में भर के पेट्रोल पंप तक लेके आते हैं ना, उस एनर्जी का यूज़ करते हैं, आप अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। तो इस एनर्जी में क्या सस्ती पड़ती है, ऑन ऑफ स्विच करना है, घर तक आपकी लाइन आराम से। एक बार खर्चा इसमें कहाँ पे आता है, जो इसके जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल करने में खर्चा आता है, ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने में जो खर्चा आता है, ये वन टाइम खर्चा है, ये सालों साल चलता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बिछ रहा है, रोज़ रोज़ काम होता है इस पर। एक बार हो गया, अगले 60, 70, 80 साल तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मतलब हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा हुआ, 50-100 साल ज़्यादा ही चल जाती है ट्रांसमिशन लाइन्स को, कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह की। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या आता है, इट इज़ सेफ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर इंडोर एरियाज़ के लिए, मतलब घरों के अंदर जितने भी जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे एनर्जी को इसको यूज़ करते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की कोई गैस जनरेटर नहीं हो रही, कोई हमारी कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी तरह की सफोकेशन नहीं होती है। चाहे हम 10 घंटे 20 घंटे सारा दिन ट्यूबलाइट जला के रखें, बल्ब जला के रखें, तो ये क्या है, सेफर सोर्स है एनर्जी का। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी सस्ती है, मतलब इसकी मरम्मत ये ज़्यादा नहीं मांगती है। ट्रांसमिशन लाइन्स कभी देखे होंगे आपने, बहुत कभी ज़्यादा बड़े आंधी तूफान आते तब टूट फूट होती है, अदरवाइज तो ठीक ठाक ही चलती हैं। ऐसे अपने आप से तो कभी भी नहीं टूट फूट होती उनमें, ठीक है। ग्रीन हाउस से जो गैसेस का जो एमिशन है, निकलना है, वो एमिशन में वो निकलती है जब ग्रीन हाउस गैसेस किसी भी एनर्जी को जब हम जनरेट कराते हैं, तो ये एक इफेक्ट होता है। ये भी इसमें कम है, ज़्यादा नहीं है, रिड्यूस कर देती है उसको, ग्रीन हाउस एमिशन को भी। रिन्यूएबल है, बार बार मिल जनरेट करा सकते हो, ले सकते हो, जनरेशन कराओ थर्मल प्लांट्स में इस इलेक्ट्रिसिटी को और यूज़ कर लो इसको। इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है ना, जनरेशन के टाइम भी इतना पॉल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा नहीं है
थर्मल प्लांट्स का, और ये इसको यूज़ करने में भी किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ आपको समझ आए होंगे अच्छे से। ठीक है, ये आपका पॉइंट, इससे पे बहुत बार क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी। एडवांटेज बेसिक जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, एडवांटेजेस बताइए इलेक्ट्रिसिटी, कई बार ज़्यादातर ही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 9 10 पॉइंट लिख के आने ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू।